Here? हैं? आ जाओ। वो तो पोस्टर वाला था, पोस्टर पास पोस्टर पे आ जा। चलो स्लो तू कहाँ देनी भैया बताओ। सेंटर में सर यहाँ पे सर। हाँ ये हाँ सामने अरे कैमरा पे चलो, हमारे पीछे रुकना जरा। फोटो ले चलो वीडियो। हो गया? थैंक यू सर एक पूरी टीम के साथ एक हो गया। हेलो सर एक बात हाँ आओ टीम प्लीज सर को पीछे ना सर इसमें रहो। आप पीछे हो, पीछे लाइट मारो। टीम ज़्यादा है। सब लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ ऐसे तो पूरी एज पे। आगे बैठ जाइए फ्रेम में नहीं आएगा फ्रेम में नहीं आ रहा नहीं आ रहे इतने सारे लोग। घुमाना पड़ेगा पूरा थैंक यू मत बोलना भाई। थैंक यू सर सामने सेंटर हो गया? यस हो गया Thank you. फोटो वीडियो also. So I would like to thank him for this opportunity and Som sir for directing this so well. And yes, everyone actually जिन्होंने भी associate किया इस film के साथ. Mahesh Bhatt sir is also there. His blessings were there with us throughout. Video call के through he was always taking updates on set. And all the other actors and everyone who's here. I mean, thank you to everyone. And I think that's been my story. It's right here. So yes, thank you. पहले फिल्म में ही आप तारे बन के उभरे थे वहाँ पे, so you're genuinely a star, so we know that you can do everything that you can. Perfect. क्या बात है, perfect ना है ना sir? I love the cheer from your end. Thank you. Sir, he mentioned about the fact कि जितना भी उसने अच्छा काम किया, a lot of credit goes to you. But before anything else, श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद हमारे साथ है. He's there with everyone. He takes care of all his children. मुझे बताइए about your journey with spirituality and कृष्ण जी के साथ आपका जो personal connection है. That one moment कोई ऐसा एक story बताइए जहाँ पे शायद आपको लगा कि things are not going right in life, but then कृष्ण जी का magic, kind of played wonderful in your life and things worked out brilliantly. थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल क्वेश्चन इनफैक्ट ऐसा मोमेंट मेरी लाइफ में 2004 से पहले आया था. देन समहाउ आई मेट साहब इन अ प्ले. और कुछ ऐसे इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं विच गिव्स यू होप, जिनको बोलते हैं कि हम कभी भी गिर नहीं पाएंगे क्योंकि एक ऐसा इंसान साथ खड़ा है हमेशा. सो आई वॉज फॉर्चुनेट कि आई ऑलवेज हैड अ वेल विशर और एक वन कॉल अवे एक ऐसे गाइडेंस जो कभी भी अनबायस्ड, अगर कुछ गलत भी करूँगा तो ही विल नॉट टेक माई साइड, ही विल से कि गलत है. तो मेरे पास ज़िंदगी में एक वक्त के बाद से ऐसा कोई वक्त नहीं आया कि मैं अकेला महसूस करूं. बट येस आई बीन अराउंड लॉट ऑफ पीपल जो वो स्ट्रगलिंग, बहुत बड़े सपने होते थे उनके, बट कहीं ना कहीं उनको रिसोर्सेज नहीं मिलते थे. तो उन लोगों को जब मैं मिलता था तो कहीं लगता था कि कुछ ऐसा किया जाए वेयर वी ऑल कैन हैव वन कॉमन ड्रीम, एंड इफ दैट ड्रीम वी ऑल कैन ट्राई टू वर्क आउट टुगेदर, तो सबको अच्छा लगेगा. और ऐसी ही फिल्म को लेके हम लोग कुछ बुक से शुरुआत की मैंने. बहुत अच्छी कहानी लगी एज यूजुअल. सर को सुनाई मैंने एक बार दिल्ली में बहुत पहले, और हिज रिएक्शन वाज इट्स हिट, इट्स अ वंडरफुल स्टोरी. विश्वास की कहानी है और ही वॉज नॉट बॉदर अबाउट एनीथिंग एल्स, बट विश्वास की कहानी है, बेटे का विश्वास और बाप का विश्वास. तो वो जो ह्यूमन वैल्यूज़ का सर ने हमेशा सिखाया और उसको लेके वी स्टार्टेड एंड वी वर ट्राइंग टू फाइंड द राइट फादर सन जोड़ी. एंड दर्शील का एक प्ले देखा, ही वॉज सो सिंसियर टू हिज थिंग. आई वॉज दैट, मुझे लगा अगर अर्जुन बन सकता है मेरे हुक्स बुक्स का तो आधा काम हो गया. एंड ही लाइक द स्टोरी एंड ही वर्क वेरी मच ऑन द क्रिकेट पार्ट. बहुत अच्छा काम किया इन्होंने. तो मेरी डायरेक्शन तो मैंने कभी की नहीं थी, तो मैं कुछ अच्छे ऐसे डायरेक्टर्स को ढूंढ रहा था जो मेरी बात समझे, इस इमोशन को समझे. तो सौमित्रा जी के साथ हमने 2-3 बार मीटिंग की और बहुत ही ईमानदार डायरेक्टर लगे मुझे वो. तो ही वांटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस एंड ही एग्रीड टू बी अ को डायरेक्टर विद माय विजन. ही वाज देयर ऑल द टाइम. और हम लोगों ने फिर अरुण गोविल जी को जीरो डाउन किया और उनको इस रोल को सुनाया तो बहुत पसंद आया. तो इसी तरह हर स्ट्रगलर के साथ मिलकर, ड्रीमर के साथ मिलकर एक कहानी बनी है. स्टार्टेड विद सर, हिज अप्रूवल इज़ माई, जैसे इस फिल्म में है ना, कोई सचिन को देख रहा है, कोई कृष्ण को देख रहा है,
तो इस फिल्मी दुनिया में मुझे लगता है कि हम जब भी और लाइफ में भी आई हैव अ काइंड ऑफ कृष्णा with me all the time. Let's give it up for Mr. Mahesh Bhatt, ladies and gentlemen. He's taken time from his busy schedule to be with us over here. Thank you so much, sir, for joining us. It's a pleasure to have you anywhere. I'll come to you, Soumitra ji, but before that, I'll please have the privilege of calling Sajjad on over here. Thank you so much for joining. You're looking fantastic in the trailer I saw. We'll play it again. You haven't seen it yet, so we are one of the privileged ones to see it before even one of the actors. Kya baat hai? I'll come up to you, sir. He mentioned about the fact that he zeroed down upon you. Your thoughts match, vibe match हुआ, उसके बाद जाके आप लोग ने एक साथ काम किया. मुझे बताइए this fantastic experience, different generations as well मैं बोलूँगा. अरुण गोविल जी का एक अलग impact रहा है. दर्शील when he started, it was really really inspiring the way he has different people. सज्जाद has had a different career graph. सबके साथ with different varieties. आपका क्या experience था? What was your experience working with him? अगर इसको मैं बोलूँ 2-3 लाइन में अच्छे से एकदम सुंदर एस्थेटिक वे में सजाने के लिए कैसे बोलोगे सर? Can we have mics please extra? तो Thank you. सुना दे रहे? थैंक यू एवरीवन, स्पेशली विनय सर, महेश सर एंड द टीम. तो ये पूरा सेटअप ऑलरेडी हो रखा था. मैं बस आया हूँ, एक जो एंड का डिब्बा होता है ट्रेन का, मैं वो ये बेसिकली कृष्ण जी की लीला है. ये एवरीथिंग इज डिसाइडेड. फिल्म के इंजन विनय बाजी हैं, हम सब बीच डिब्बे हैं और मैं सबसे आखिरी वाला डिब्बा हूँ. क्योंकि आई केम लाइक आई थिंक इन नवंबर, मोस्टली प्री हो चुका था सब, एंड आई वाज लाइक पाजी ने बोला था कि आप इमोशन पे देना, क्योंकि उन्होंने कुछ काम देख रखा था मेरा जो इमोशन वाला ज़्यादा अटैच था. बस मुझसे जितना हुआ मैंने किया. ऑल ओवर इट्स, ये फिल्म का क्रेडिट ऑनेस्टली मैं पूरा विनय सर, सम्राट, रंजीत और बाकी टीम को दूंगा. मैं बहुत पीछे हूँ. आपने जो भी किया हम लोग को दिखा है, आपने कमाल का ही किया है, ये मैं बोल सकता हूँ. सब विनय बाजी. और आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली द स्पिरिट ऑफ टीम. वो मैं सिर्फ वो धनिया हूँ जो खाने को थोड़ा सा. कोई बात नहीं सर, बट धनिया ही प्लेज अ बिग रोल इन दैट ओवरऑल फाइन ट्यूनिंग एंड टेस्ट. आई विल कम बैक टू यू सर. ये जो टाइटल है, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो व्हाट इज द टाइटल, बिकॉज आई बिलीव द टाइटल वाज समथिंग एल्स पहले, उसको जाके चेंज किया गया. एंड नॉट जस्ट दैट, आई एम श्योर आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते होंगे कि सर आप ये बनाओ वो बनाओ, बट आउट ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ हटा के यू चोज टू डू दिस very different from a regular project. I would say, normally क्या होता है कि producers think कि करेंगे कुछ commercial बनाते हैं, we'll do our bit and then move on. But this is very very different and niche as well. So kudos to you for that. So ये मुझे पूरा journey बताइए sir. How did it originate? Title कहाँ से हुआ? Please let our friends from the media know that. ये टाइटल बेसिकली कश्मीरी लोरी है. इट्स लोरी जो कश्मीरी पंडितों ने लिखी थी 1970s के टाइम की बात है. विच मीन्स हुक्कुस का मतलब होता है तुम कौन, और बुक्कुस का मतलब होता है मैं कौन. ये पूरी जो लोरी है बात करती है कि हम दो लोग जो है इंसान, ये अलग अलग नहीं है, हमको बनाने वाला एक ही है, द डिवाइन फोर्स. तो व्हेन द मेकर इज वन, व्हाई वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग, व्हाई वी आर फाइटिंग. तो इस सोच के साथ ये लोरी लिखी गई और एक कश्मीरी पंडितों ने लिखी. कश्मीर की ऐसी जगह पे जहाँ पे कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ डिस्टर्बेंस है, वहाँ पे ऐसा थॉट आना और वहाँ से ऐसी चीज़ मिलना हमको. तो मुझे लगा कि ये कहानी जो है कश्मीर के लोगों की वो कहानी जो पॉजिटिव है. वहाँ के लोग क्रिकेट के लिए पागल हैं, वहाँ के लोग मतलब वो एक ऐसी जगह इंडिया की जो सचिन को बोल सकती है कि नहीं, सचिन से बड़ा भी कोई है, शोएब अख्तर. तो ऐसे ऐसे शहर से ऐसी कहानी, सच्ची कहानी, और ऐसे क्रिकेटर के पैशन जो उनके अंदर है, मैंने किसी में नहीं देखा. तो उनको जब देखा तो लगा इस कहानी को कौन लेके जाएगा आगे. हर आदमी किसी और एजेंडा से चल रहा है कश्मीर को. तो उस नज़र से हमने देखा और उसके देखने के बाद इस कहानी को इमीडिएटली सोचा कि इसको लेके जाना बहुत ज़रूरी है. दिस एस्पेक्ट ऑफ कश्मीर शुड कम आउट. और हमको फिर ये कहानी के अंदर बाकी किरदार जो मिले, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें रंग जमाए. क्रिकेट है, कश्मीर है. कश्मीर का एक मुद्दा है जो 99 के बीच की बात है कि वहाँ पे बहुत एक स्ट्रगल होता है. वहाँ का एक सिख मुझे मिला, एक हमारा शो है पहचान, उसके दौरान वो मुझे जब बता रहा था कि गुरुद्वारा कैसे बनाया उसने कश्मीर में, उसका एक स्ट्रगल था. उस स्ट्रगल से पीछे जो रीज़न था उसका गुरुद्वारा बनाने का, उसका जो पैशन था, वो मुझे लगा कि वो हर इंसान में होता है. जो मैं पंजाब से हूँ तो मैं चाहूँगा कि पंजाब में मेरा कोई ऐसी चीज़ रह जाए जो आने वाले वक्त में लोग या मेरे परिवार के लोग याद रखें. तो मुझे लगा कश्मीरी जो है उसकी तो ज़मीन वही है, तो वो क्यों नहीं क्लेम कर सकता, सपना देख सकता कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसा बनाऊँ, और उसको क्यों डर लगता है ये बात करते हुए. तो उस सोच के साथ, उन लोगों की उस सोच के साथ मैंने ये कहानी बनाई, जिसमें एक कश्मीरी पंडित ये कोशिश कर रहा है, किसी एजेंडा की वजह से नहीं, किसी पर्पज़ की वजह से नहीं, किसी को छोटा दिखाने के लिए नहीं, बट अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कि मैं उनके लिए कुछ कर जाऊँ. तो उसको कहानी को लेके फिर ये हुक्कुस बुक्कुस कश्मीर की बात
कश्मीरी लोरी के साथ हमको मिली और इसको हम लेके आ रहे हैं। और इसमें हमारे साथ बहुत ही कमाल का रोल किया है सज्जाद जी ने। ही इज़ प्लेइंग अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रोल। ही इज़ द मेन ओपोनेंट अगेंस्ट द दर्शील। और इसकी भी अपनी एक सोच है इस कैरेक्टर की। ही इज़ नॉट एंटी एनीबडी, ही हैज़ अ बिलीफ इन हिज ओन थिंग्स। ये किसी को छोटा नहीं दिखा रहा है, बट इसका एक अपना नज़रिया है। पर लेटर ऑन ही ऑल्सो रियलाइजेस कि जैसी मेरी सोच है दूसरा आदमी मुझसे अलग नहीं है, तो वही हुक्कस वक्कस का मीनिंग है व्हेन दे बोथ कम टू अ कंक्लूजन व्हिच इज़ अ वन कॉमननेस ऑफ ह्यूमैनिटी। सो ऑल द कैरेक्टर्स कम टू वन कंक्लूजन कि वी ऑल आर वन। शायद रास्ते अलग हों मगर जाना एक ही जगह। तो ही हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब एंड इनफैक्ट एवरीबडी, द क्रू, डायरेक्टर, सौमित्रा, एडिटर, एवरीबडी दे वर वंडरफुल। और तभी ये फिल्म है। 3 नवंबर को आप लोग इसको परखिए और बताइएगा कैसी लगी। और आप सर, आप अपने रोल के बारे में कुछ बताइए, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बोलते हैं तो कई बार इधर उधर हो जाता है, बिकॉज ही हैज़ रेड इट और उन्होंने जिस तरह उस पर डिक्शन दी है, जिस तरह ये लेके आए अपने सेट पे उसको, आई वाज दैट। और ही हैज़ एम्पावर्ड दैट रोल वेरी मच। तो I'll definitely come to you as well, but before that मुझे एक चीज़ जानना है, you know, जब लड़कियाँ आपको मिलती है, you know, yeah, girls when they come and see you, don't they say कि, you know, Sajjad, you're so good looking, you're so handsome, you're so cute, it's so difficult to crush on mainstream heroes when you have good looking villains like you? आपको ऐसा बोलते हैं? Is working? It's working, it's working. So I always been waiting that girls come to me first. वैसा कुछ नहीं हुआ अब तक because of the look they gave me in the films. So I never been lucky to be honest. Let's focus on changing his look in the next movie. Let's focus on changing. सबसे पहले I want to apologize, मैं हमेशा टाइम पे आता हूँ भाई। पता नहीं मुझे क्यों, मुझे लगा 4:30 है, so I'm sorry for that. एक चीज़ रोल के बारे में, सबसे पहले तो अपना हम्बल डायरेक्टर सबसे पहले तो बोला ये विलन का रोल है, तो मुझे लगा वही तो दारी के साथ होगा ना। So I said हाँ अच्छा है, तो दाढ़ी तो अलग तरीके से कर लेंगे इस बार। सो नहीं, बिना दाढ़ी। मैं बोला विलन बिना दाढ़ी कैसे हो सकता है? आई कीप डूइंग ऑल दिस दाढ़ी वाला लुक ना, तो इट्स वाज इंटरेस्टिंग मेरे लिए। एंड थैंक यू फॉर कन्विंसिंग मी फॉर दैट, एंड आई वांटेड टू बी कन्विंस्ड लॉन्ग टाइम बट आई वाजंट, सो थैंक यू फॉर दैट। रोल के बारे में आप I definitely want to know about your role and your preparation. And before that, you know, आप लोगों ने उसका look देखा है यहाँ पे. I think it's very similar to somebody very high profile and very famous in Kashmir. Do you all remember about Mr. Omar Abdullah? I think his look was quite similar to that. है कि नहीं sir? Sir वहाँ पे हाथ, you know, he's nodding his head. I don't think that. You don't think that? Okay. आज पहली बार आप बोलो भाई, आपका आइडिया था? आपका idea बता दो सर. ओजी हाँ, ओजी है तो ओजी है, वही अकेले ही काफी है फिर. उन्होंने पहले देख रखा होगा कि ऐसा कुछ हो रहा है। हाँ, क्यों 90s पे हो रहा है ये स्टोरी, तो ये भी है। So that's the point. But tell us about your preparation as well. You know, right from the time you were given the brief, वहाँ से लेके how you understood कि यार this is how I do justice to my director's faith. To be honest, director तो faith था ना शुरुआत से for sure. He was very inclusive, yes. He had a faith, तो ये अच्छा था। पर preparation उतना था नहीं, to be honest. It was a very simple role, politician role. So he keep changing the color. Sorry to say that, but that's a politician. So उतना कुछ खास नहीं था. When he comes, अब जब उनको लगता है कि अब weak play करना चाहता है तो he play weak. उनको लगता है तो he has to play strong. He plays strong. तो it was a very interesting role. I mean, of course they guide me कि ऐसा ही करना and chill रहना. तो it was very chilling, very chilling. And we finished very fast. And इसका chilling performance देख के, I'm sure a lot of people will be having that spine chilling experience after that. I'm sure and confident. Coming to Darshil, my brother, please tell me, you know, your film, the project, it shows that your journey and your correlation with Sachin Tendulkar's journey. You know, you feel inspired by his presence, his career. मुझे बताइए कोई ऐसा moment from the film when you were shooting, वहाँ पे you felt in that point of time, वो shot के दौरान कि you know this is something very inspiring. And I also want to coordinate that thing. एक आपका dialogue भी है वहाँ पे कि मैं खेलेगा. आप लोग को याद है वो सचिन तेंदुलकर का innings, वसीम, I think it was Waqar Yunis, उनको बॉल लगा था बहुत जोर से, you know, चोट लगा था, and then he loudly said, 16 years old Sachin said loudly that मैं खेलेगा. So I think that's a brilliant reference as well. So that shows about your gut and plight as well. मुझे बताओ that one moment from the shoot, during the shooting जहाँ पे आपको लगा कि हाँ this is really a very difficult and challenging experience. ये शायद मैंने prepare नहीं किया है ज़्यादा, या फिर once you came out of that shoot या scene आपको लगा कि यार मतलब चलो ठीक है निकल गया अच्छे से. Challenging क्या था? We trained a lot for cricket
लेकिन वही सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था. इनफैक्ट वो चैलेंजिंग बहुत ही फ़नी तरीके से था क्योंकि हम क्रिकेट खेलना शुरू कर देते थे. एंड तभी फिर सौमित्र सर, विनय पाजी, सम्राट, एवरीवन यूज्ड टू बहुत डांटते थे कि तुम क्रिकेट खेलने नहीं आए, यहाँ पर शूटिंग करने आए हो. तो उस तरीके से कभी कभी हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता था. लॉट ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम माय गैंग आए हियर एंड उनके साथ भी ये बहुत हुआ है. वही मेमोरीज याद कर रहे हैं अभी. So we used to have a lot of fun on set and Vinay Paji ensured के and specifically Samrat sir also कि इन्होंने ensure किया कि actors को एक comfort मिले. And for us ऐसा कुछ काफ़ी challenging है. You'll see the film is pretty it's a big film, it has some tough shots, लेकिन वो करने में जितना easy करा सकते हमारे लिए वो easy किया था उन्होंने. लेकिन challenge बस यही था कि क्रिकेट नहीं खेले तो फिर बॉल ले लेते थे हमारे पास. So those are the funny things that used to happen and otherwise it was a overall very smooth experience. बचपन की याद आ गया. मम्मी एकदम बोलते थे कि 6 बजे तक खेलो, उसके बाद घर आ जाओ, नहीं तो बॉल बैट सब छीन लेंगे. 100% वो बहुत हुआ है. Yeah, but tell us about I'll come back to you as well, sir. The overall film, it takes a lot of guts to kind of make something like this and present it to the public. जब पहले of course when I talk about guts, it also correlates with inhibitions. When you were making कुछ inhibitions था दिमाग में कि चलो मतलब इतना दिखा सकते हैं फिर इतना नहीं दिखाना चाहिए, ऐसा कुछ inhibitions या thought कोई भी था वहाँ पे where you felt कि मतलब शायद यहाँ पे कोई एक line draw करना चाहिए? Did you have any thoughts like that? नहीं, it was never like that. We are very clear कि ये कोई एजेंडा बेस्ड फिल्म नहीं है. ये एक इमोशंस की कहानी है, फादर और सन के रिश्तों की इमोशन की कहानी, which are true. We never try to find a agenda based thing जिसमें कुछ मैनिपुलेट करना पड़े, कुछ इन्फ्यूज़ करना पड़े. वेरी क्लियर वीवर कि हमें एक बाप बेटे की कहानी दिखानी, और जब वो रिश्तों के इमोशन सही होते हैं तो मेरे को लगता है कहानी सही होती है. सो देयर वाज ओनली वन कॉन्फ्लिक्ट कि कहीं ना कहीं इसको ट्रेलर को दिखाते हुए ये ना लगे कि ये कोई अलग तरह से बात हो रही है कश्मीर पे जो हमेशा होती है. तो उस लाइन को बड़े ध्यान से हमको ड्रॉ करना पड़ा कि इस ट्रेलर को हम उस चीज़ से बचाएं, क्योंकि कहानी क्रिकेट की भी है, कृष्णा की भी है और कश्मीर में है. तो इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन ऑफ कश्मीर, बट इट्स नॉट एजेंडा बेस्ड फिल्म. जब इमोशन सही हो कहानी के और रिश्तों के और किरदारों के इमोशन पता हो हमको तो सब सही हो जाता है, और वैसे ही हुआ है. और मेरे एक्टर्स बड़े अच्छे थे तो मुझे बड़ा पता नहीं चला कैसे वी वर एबल टू ब्रीफ देम वेल. दैट्स द बेस्ट पार्ट कि हम बड़े क्लियर थे कि हमें बनाना क्या है. तो ब्रीफिंग सही थी तो आई थिंक एवरीथिंग वेंट वेल. And सबसे इम्पोर्टेंट कृष्ण जी का आशीर्वाद है. सो आई थिंक नथिंग बियॉन्ड दैट, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट और थिंग. पहला अप्रूवल जब भट्ट साहब से आता है ना किसी चीज़ को कि ये सही है, तो जैसे वो सचिन और कृष्णा पे वो लोग हैं तो हम भी इस इंडस्ट्री में भट्ट साहब को मानते हैं ऐसे. तो इन्होंने बोला सब सही है तो बस सब सही है. फिर क्या बात है. Wonderful. I'll come to you as well. We all are fans of cricket. I know you are a die-hard fan of cricket as well. Just like we worship Sachin Tendulkar, we also worship Virat Kohli. अगर मैं आपको पूछूं कि सचिन तेंदुलकर सर से एक शॉट सीखने का आपको मौका मिले and विराट कोहली सर से एक शॉट सीखने का मौका मिले, अलग-अलग आपको बोलना पड़ेगा. What would be the shots that you will pick? It's simple. सबसे क्लीशे सवाल का ये आंसर है. It's obviously the straight drive from Sachin sir. And actually एक वीडियो है जो मैंने विनय पाजी को भेजी थी. And that happened out of the blue कि जहाँ पर in an event सचिन पाजी had met and वही मुझे straight drive ही समझा रहे थे. और मैंने तभी ऐसे बोला था कोई cool shot समझाओ. तो उन्होंने बोला मुझे cool वूल नहीं होता, basic by the book जाना है. तो वो एक memory थी. And of course with Virat it would be the cover drive. और कभी-कभी वो जो flick मारते थे, very classy, very cool. सब मीडिया के साथ एक बार बात करें. Yes, we'll come to that as well. I'll just invite Mahesh sir over here as well. Could you please kindly come over? Is there a moment I don't want to come and steal your But thunder. if you could just say like a word or two about him, because I'm sure you must have seen his journey. So I will say from here because Yeah, sure, that works. I'll bring up the mic to you, that sir. space is theirs. Absolutely, sir. आपको कब लगा कि ये affirming narrative इनका. जैसे विनय ने कहा कि एक बाप बेटे की कहानी है और कृष्णा क्रिकेट और कश्मीर की कहानी, और इसमें कहीं पर इसको किसी किस्म की इनहिबिशन महसूस नहीं हुई, क्योंकि मैंने जब इनसे पहले मर्तबा कहानी सुनी थी तो मुझे लगा था कि नीयत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती. जब इंसान की नीयत पाक होती है, साफ होती है, और वो हुकस बुकस टाइटल अपने आप में ये कहता है कि हम दोनों एक ही हैं, राइट. तो कहीं पर वो डिविजिव जो एजेंडा होता है आज की दुनिया में, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आज के दौर में पैंडेमिक डिस्पेयर का है, उदासी का है, जो गाजा में हो रहा है, जो
दुनिया में हो रहा है, ऐसे माहौल में कहीं पर एक फिल्म मेकर जुर्रत करके अपनी टीम के साथ में एक बहुत ही पाक नीयत से कृष्णा की बात करता है, क्रिकेट की बात करता है, कश्मीर की बात करता है और कहता है कि हम एक ही तो हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसी कहानियों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो ग्लू की तलाश है जो हम सबको जोड़ के रखे। और कहानियों का बहुत अहम रोल होता है। और जब एक यंग फिल्म मेकर अपनी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म में ऐसी जुर्रत करके ऐसे स्पेस को छूता है तो लगता है कुछ जिंदा है मुल्क में। नहीं तो बहुत आसान है कि आप पहली फिल्म में वो एजेंडा अपना लें जहाँ से आप बोले कि भैया ओपनिंग लग जाए, कुछ मिनिमम बॉक्स ऑफिस रिटर्न्स तो होने चाहिए। तो वो जब तक आदमी धार पे नहीं चलता, तलवार की धार पे, तो वो ना बात कह पाता है ना अपनी जगह बना सकता। तो इट्स अ वर्क ऑफ कन्विक्शन। और मैं तो इस लड़के से तब से वाकिफ हूँ जब इसने दुश्मन बनाई थी, बहुत ही जुर्रत करके फिल्म बनाई थी। हमारा एक शो बनाया पहचान, जो श्वेता जी ने डायरेक्ट किया, जो आएगा आज नहीं कल। तो ही इज कंसिस्टेंट विथ हिज विजन कि कुछ ऐसा करके दिखाएं जिससे हमको लगे कि हमारी रूह को तसल्ली मिले। और आज की तारीख में ऐसे फिल्म मेकर्स बहुत कम हैं, तो ये एक नई सुबह है इसके लिए। मगर मुझे जब देखता हूँ उसको बात करते हुए लगता है कि चलो कुछ तो काम आया है इसका एसोसिएशन मेरे साथ में, कहीं पर कुछ बातें कहीं किसके अंदर घर कर गई। और मुझे लगता है कि ये फिल्म की रूह क्योंकि पाक है, साफ है, यकीनन ये समा बांधेगी और उन जगह उन लोगों को सोचने में मजबूर करेगी जो दुनिया को एक डिविजिव एजेंडा से देखते हैं। क्योंकि इसकी नीयत, जैसे मैंने कहा, जैसे विनय ने कहा, जोड़ने की है, अलग करने की नहीं है। एंड वी नीड मोर स्टोरीज लाइक दिस। Absolutely, sir. Thank you so much. Wonderful stuff. जोर से ताली बजाइए please for Mr. Mahesh Bhatt, the OG, the one and only Mahesh Bhatt. Thank you immediately. Thank you very much. Thank you, sir. I'll now quickly open the floor for. यही है बेसिकली कहानी अपने आप में एक मैसेज यही दे रही है कि वन, आज के टाइम पे जो रियल हीरोज़ की जो कहानी है, जैसे लड़का सचिन को भगवान मानता है और फादर कृष्ण को भगवान मानता है, तो जो ये फेथ की कहानी अपने अपने है, वो आजकल के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्टिंग्विश करना कि हु इज द रियल हीरो। गॉड्स और आदमी के जो फ़र्क है, हीरोज़ जो हमने आजकल बनाए हुए हैं रियल हीरोज़, और उनको बिल्कुल भगवान की तरह पूजना शुरू कर देते हैं, वो एक जो डिफरेंस है उसको हमें देखना पड़ेगा उस नज़र से कि दे आर फ्यू हीरोज़ विच आर गुड इन देयर ओन थिंग बट इट कैनॉट बी कंपेयर्ड टू गॉड। तो ये एक बहुत बड़ी कहानी है जो बोलती है कि आप किसी को फॉलो करो मगर पागलपन की हद तक नहीं, जो उनकी अच्छाइयाँ वो करो मगर बुराइयों को भी दूर रखो। तो ये कहानी है जो यूथ के लिए है कि स्टे वेरी कॉशियस टू फाइंड द राइट हीरोज़, बिकॉज इफ यू चूज द रॉन्ग हीरोज़, और अगर आप गलत लोगों के पीछे लगेंगे तो रास्ता गलत हो सकता है। तो ये एक कहानी है और ये इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि इस कहानी में रिश्तों की बात हो रही है। मुझे लगता है कि हर बाप बेटे का एक डिफरेंस होता है रिश्तों में। मतलब बेटे को हमेशा लगता है, शुरू में उसको लगता है कि मेरे जो फादर हैं वो मेरे हीरो हैं, फिर जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसको लगता है कि नहीं, ये थोड़े दूर हो जाते हैं वो अपने बाप से, और फिर आखिर में जाके थोड़ा टाइम के बाद समझ आता है कि माई फादर वॉज राइट। तो फादर सन के रिश्तों को समझने के लिए एक इमोशनल जर्नी है जो सबको देखनी चाहिए अपने अपने फेथ के साथ। फादर का भी एक रीज़न है वो वाई ही इज़ आफ्टर हिज सन। तो इन रिश्तों को लेके जो आए तो ये कहानी पक्का लोगों के दिलों में जाएगी, क्योंकि घर घर की कहानी है। हर बाप ने एक बार अपने बेटे को धक्का मार के बोला है कि तू मेरे घर क्यों पैदा हो गया, और ये कहानी जो है हर उस बेटे को रिलेट करेगी क्योंकि इसमें दर्शक के साथ ऐसा कुछ होता है। समझता जी? I think I have two reasons of your questions कि एक तो टाइटल ही अपने आप में एक मैसेज है, दूसरा there is a generation gap between father and son, बट उनमें जो कॉमन है और जो हमेशा से रहेगी वो है फेथ नहीं बदला, इट्स द सेम। सो आई थिंक ये दो चीज़ें हैं जो फिल्म को एक मैसेज दे रहे हैं और ऑडियंस को देखना चाहिए। Thank you so much for the question and let's give it up for the wonderful answers as well, ladies and gentlemen. किसी और का कुछ सवाल है आप लोग प्लीज पूछ सकते हो। You may please raise your hand. We have somebody over there to help you with the mic. किसी का कुछ सवाल है?
अगर हाथ दिख नहीं रहा आप चिल्ला भी सकते हो, कोई बात नहीं है. ओवर देयर, द जेंटलमैन ओवर देयर. पहले से यही था, कुछ बुक कुछ चेंज था, पहले कुछ चेंज किए थे. सर आपका नाम और पब्लिकेशन का नाम भी ऊर्जा बताओ. खबर 24. थैंक यू. जी, ये कहानी जो है ये हम सचिन के एक फ़ैन की कहानी से निकले थे लेके, और फिर मेरे सामने एक पहचान शो आया जो व्हाट्सएप और सविता के साथ बना रहे थे. उसके लिए जब हम कश्मीर गए तो इस कहानी में एक नया मोड़ आया जो इसको कश्मीर और बाप के फेथ के साथ जोड़ा. तो इनिशियली ये कहानी सचिन के एक फ़ैन की कहानी थी जिसको हम गॉड्स ऑफ क्रिकेट, या हर क्रिकेट को जो फॉलो करता, जो क्रिकेट का फ़ैन है उसको डेडिकेटेड थी ये कहानी पूरी फिल्म. लेकिन कश्मीर में जब हमें देखा हमने पागलपन क्रिकेट का, तो मुझे लगा कि ये एक अलग तरीके से बात की जा सकती है. तो फ्रॉम गॉड्स ऑफ क्रिकेट इट हैज़ कम टू होकुस पोकुस. Thank you so much for the question. Thank you for the answer, sir. Any more question, please? Can we please have hands raised? Light की वजह से मुझे थोड़ा दिख नहीं रहा है, so please ignore if I am unable to see. आप लोग हाथ उठा सकते हो जोर से. Does anyone have any question? अच्छा, कलाकार यही पहले जो हाँ जी. थे, मतलब अरुण जी है, ये सब कलाकार ये पहले तय थी या बाद में ये सब ऑन बोर्ड आए? कैसे बोर्ड में ऑन बोर्ड आए सब कलाकार? ये कलाकार ऑन बोर्ड तब आए जब ये कहानी जब रेडी हुई. तो हम लोग एक स्टार्ट हमने बच्चे से किया कि वो लड़का कौन होगा जो इतने फेथ के साथ जाएगा. और देन दर्शील के प्ले देख के हम लोग और भी कुछ लोगों को अप्रोच कर रहे थे, मगर जब मैंने प्ले देखा, इसकी एक्टिंग देखी, तो वी जीरो डाउन टू हिम. हम इनिशियली दर्शील को हम समझ रहे थे कि ही हैज़ ग्रोन अप टू मच, तो ये इस रोल के लिए मे भी शायद फिट ना हो. बट जब इसका प्ले देखा तो मुझे इसको लगा कि एज अ एक्टर एंड एज अ प्रेजेंस ये बहुत अच्छा रोल कर पाए. और उसके बाद वी वेंट टू 2-3 एक्टर्स फॉर द फादर रोल. कुछ डेट्स के इशू थे, और फिर देन अरुण गोविल जी जब हमने उनको नरेशन दी, हिज कम बैक टू अस वाज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हिज फेथ. तो हमें लगा कि ये बिल्कुल सही है. एंड देन वी वर जीरो डाइंग टू फाइंड द राइट विलन जो उस कश्मीरी लुक को और सबको सस्टेन कर सके. इनको हमने देखा था टाइगर ज़िंदा में, और हमने उनको देख के लगा कि ये जो किरदार इस तरह निभाया इन्होंने, तो ये कश्मीरी एक पॉलिटिशियन का बहुत अच्छी तरह से किरदार निभाएंगे. अप्रोच किया इनको, इनकी लुक दाढ़ी वाली थी. लुक टेस्ट में फिर वो दाढ़ी फेल हो गई और आज ये क्लीन शेव हमारे साथ है. तो दरअसल जी, आप सचिन के फैन हो या फिर किसी और क्रिकेटर? आप कितना पसंद करते हो क्रिकेट को आप? मैं लाइफ लॉन्ग सचिन तेंदुलकर सर का फ़ैन हूँ, और अभी मैं विराट कोहली सर के लिए क्रिकेट देखता हूँ. कभी कभी वो तुम्हारे बेड से निकलवाने में इंस्पायर करते हैं, बिकॉज आप देखोगे तो उन्होंने सारे उनके रिकॉर्ड्स तोड़े हुए, लेकिन उनके आंखों में वो जो हंगर है उससे मैं काफ़ी इंस्पायर होता हूँ. सो सचिन सर फर्स्ट एंड देन विराट कोहली. कितना एंजॉय किया आपने क्रिकेट खेलते वक्त? फिल्म बहुत ज़्यादा एंजॉय किया. एक्चुअली ये सवाल सभी को पूछना चाहिए जो यहाँ पर मेरे साथ खेलते थे क्रिकेट. इनफैक्ट कभी कभी क्रू मेंबर्स भी हमारे साथ क्रिकेट खेलते थे, एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आती थी. इनफैक्ट सबसे ज़्यादा हम क्रिकेट को मिस करते हैं इस सेट पर. Thank you so much. Any more questions, please, from anyone over there? सर जी, उनके पास एक क्वेश्चन है, प्लीज उनको माइक दे दीजिए. इधर 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 ओवर देयर. उनको एक माइक दे दीजिए प्लीज. सर आपका नाम, पब्लिकेशन और मेरा किसके नाम लिए? अनिल जायसवाल, वायरल खबरें. थैंक यू सर. मुझे पूछना यह है कि जैसे कश्मीर की अगर बात आती है तो आतंकवादी या बंदूक की बातें जरूर होती है, उसमें हर पिक्चर में होती है. तो क्या ये इस पिक्चर में भी ऐसी कोई बात है? सर आपका सवाल किसके लिए है? कोई भी दे सकता है. कोई भी मतलब I believe let the directors handle this. ये जो कहानी बताई जाती है कश्मीर की, ये भी हम लोगों ने बनाई है. तो ये सिर्फ एक साइड ऑफ स्टोरी है कश्मीर की. जैसे इंसान की एक साइड ऑफ स्टोरी नेगेटिव होती है, उसका पॉजिटिव भी होता है. तो कश्मीर की आज तक एक साइड की कहानी आई है. तो इसमें जो सच है कश्मीर का वो है, कुछ पॉजिटिव, कुछ खट्टा, कुछ मीठा, मगर जो भी है वो सच है. वो राइट कश्मीर है. कोई ऐसा सोच नहीं है जो हो नहीं रही वहाँ पे. पॉजिटिव बात भी है कि कश्मीर में पॉजिटिविटी भी है. हमको सिर्फ उस नज़र से देखना है, और आई वॉज फॉर्चुनेट कि मुझे वो दिखा. तो इसमें बात ज़रूर है उस वातावरण की जो वहाँ पे कुछ वक्त के लिए ख़राब था, उसकी रिप्लिकेशन है, मगर सोच जो है वो उस वातावरण में भी जो पॉजिटिविटी की है, जो होनी चाहिए, जो है कुछ लोगों में, उनकी है. ये हर उस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कश्मीरी की कहानी है. ये किसी एक कश्मीरी पंडित की कहानी नहीं है. हर उस कश्मीरी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की जो वहाँ पे स्ट्रगल के टाइम पे सस्टेन किया, जिसने मुश्किलें बंद हुआ, जो कुछ भी हुआ वो हटा नहीं वहाँ से. और आज जो सब कुछ ठीक हुआ है, कुछ बेटर हुआ है, जो उसको वो लोग, उनकी जीत है ये. तो ये उन लोगों के लिए है ये कहानी, और सच्ची कहानी है ये. बिना पिस्तौल के भी कश्मीर में बहुत कुछ है ऐसा जिसको एंजॉय करना चाहिए. ये इस फिल्म में दिखेगा आपको.
क्या बात है, what a line at the end, बिना पिस्तौल के भी. I think that is actually the essence of our beautiful Kashmir. मेरा एक सवाल है. हाँ जी. सर मैंने ट्रेलर देखा और आप जैसा बता रहे हैं कि ये बाप और बेटे की इमोशन की कहानी है, लेकिन ये फिल्म में ये ट्रेलर देख रहा हूँ तो ये समझ में आ रहा है, और कश्मीर और मंदिर बहुत ही संवेदनशील शब्द हैं आज की तारीख में, और बहुत सारी घटनाएं भी हो रहे हैं, और इस ट्रेलर के अंदर दोनों शब्द हैं, कश्मीर भी है और मंदिर भी है, और आप बाप बेटे कर रहे हैं. मुझे तो लग रहा है इसमें मंदिर बनाने के ऊपर ही एक फिल्म बन रही है जो बाप बेटे के बीच की कश्मकश है. तो ये सर एक संवेदनशील मुद्दा भी मुझे लग रहा है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे सर? नज़र की बात है सर, आपको क्रिकेट नहीं दिखी इसमें, क्योंकि मे बी इस टाइम आप ज़्यादा उन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं. इसमें बहुत कुछ है, रोना भी है, हंसना भी है इसमें. हाँ, मंदिर की बात है, क्योंकि कश्मीर में अगर मंदिर किसी को बनाना है तो वो गलत बात नहीं है, उसको हम संवेदनशील बात को नहीं समझना चाहिए कि ये बड़ी अलग बात कर रहा है. चंडीगढ़ में मंदिर बनता है तो हमें कभी ऐसी क्वेश्चन नहीं आती, तो कश्मीर मंदिर में आने में क्यों आते हैं? तो ये सोच की बात है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो संवेदनशील है. अगर हम सोचेंगे ये बात कि इसमें ये मंदिर की बात कश्मीर में कर दी तो ये कंट्रोवर्सी है, ये सोच की बात है. तो हम तो इस सोच से नहीं आए, हम तो ये बात कर रहे हैं कश्मीर में भी मंदिर बन सकता है, कश्मीर में भी गुरुद्वारा बन सकता है, मस्जिद बन सकती है. अगर इस सोच से हम आते तो शायद इस क्वेश्चन का मैं जवाब दे सकता, लेकिन हमारी जो सोच है सच दिखाने की है कि वहाँ पे एक टाइम था जब खराब था, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो पॉजिटिव थे. उन लोगों के मन में क्या था, उन लोगों की ऐसी कौन सी सोच थी जो आज कश्मीर चीज़ों से निकल के बाहर आया है, उन लोगों की कहानी तो कोई बताएगा. तो ये उनकी कहानी है. मंदिर की बात है इसमें, देश में अगर कुछ मंदिर की बात चल रही है ये कोइंसिडेंस है. दिस फिल्म वॉज प्लान्ड लास्ट ईयर. अब जो हो रहा है ये कृष्ण जी के लिए है. शायद इस फिल्म के थ्रू कोई ऐसा मैसेज सबके पास जाना हो कि इस नज़रिए को जो हम फिल्म से ला रहे हैं, मंदिर के नज़रिए को, लड़ाइयों के नज़रिए को, शायद किसी अलग तरीके से दिखाएं हम, और किसी एक आदमी की भी सोच बदली कंट्रोवर्सी से या संवेदनशील से पॉजिटिव की तरफ, तो आई थिंक हमारी फिल्म की जीत होगी. मेरा सवाल दरअसल के लिए है, क्योंकि मुझे ये शायद अच्छी तरह से पता है, ये बैक टू बैक सेकंड फिल्म हो रही कश्मीर के ऊपर आपकी, राइट है जी. और आप वहाँ के लोगों से मिले हैं और बातें भी काफ़ी किए हैं, तो कुछ नज़रिया शेयर करना चाहेंगे कश्मीर? मैंने ये फिल्म पहले की थी, एंड उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली दूसरी फिल्म की बात हो रही थी. एंड यहाँ पर मेरे लिए सबसे ज़्यादा नेचर वहाँ पर जो है, हम डल लेक में शूट कर रहे थे एक्चुअली एक दिन शिकारा पर, और पूरा दिन हम उसी लेक पर थे. एंड आप अगर सोचोगे कि आप कोई भी एक जगह पर रहते हो तो आप थोड़े से बोर टाइप हो जाते हो कि ठीक है मुझे यहाँ से निकलना है, लेकिन वो जगह ही ऐसी है कि आपको वहाँ से कभी हटने का मन नहीं करेगा. मैं जब भी कश्मीर के बारे में सोचता भी हूँ, पता नहीं एक अंदर का कनेक्ट फील होता है वहाँ के नेचर के साथ, वहाँ के लोगों के नेचर के साथ भी, क्योंकि लोग इतने प्यारे हैं वहाँ पर, इतने वार्म है. तो मेरी मेमोरीज, मैं करीब 6-7 बार अब कश्मीर जा चुका हूँ और हमेशा एक स्वीट मेमोरी के साथ में फिर से वापस लौटा हूँ. सो इट ऑलवेज हैव अ स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट. एक लास्ट क्वेश्चन मेरा सर के साथ है, विलन सर के साथ है. सर हेलो सर, ये सर आपके साथ सर, ट्रेलर के अंदर एक बहुत बेहतरीन लुक जो आपके फेस पे आई, हंसते हुआ एक किलर स्माइल था वो, और बहुत अच्छा लगा. सर थोड़ा आपके किरदार के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? मैंने वो नहीं देखा, अब ट्रेलर नहीं देखा तब, तो अब किरदार के बारे में क्या बताऊं. इज अ पॉलिटिशियन जो उसका बिलीव्स है कुछ और उनको लगता है कि वो सही है उनका बिलीव, बट एंड पे मतलब वी हैव टू सी कि वो सही है या नहीं. बस दैट्स ऑल आई कैन से. बाकी थिएटर में जाके मिलेगा देखने को, समझने को, और नहीं मिलेगा. दिस इज द मोस्ट इन्फॉर्मेशन दैट वी कैन गिव एज ऑफ नाउ. एनी मोर क्वेश्चन? वन लास्ट क्वेश्चन वी कैन टेक एंड देन वी विल बी रैपिंग अप विद द ट्रेलर लॉन्च इवन. किसी और का कोई सवाल है? वन लास्ट क्वेश्चन वी कैन टेक. एनीबॉडी ओवर हियर? एम आई मिसिंग? एनीबॉडी वांट्स टू आस्क समथिंग? कोई है, किसी का कुछ सवाल है? Media bites, yeah, okay, we'll do that. And a lot of people are asking कि दर्शील का क्या सीन है. Kashmir, he loves Kashmir. He is planning to buy a duplex property in the Kashmir soon. तो इसके लिए वो बार-बार कश्मीर जाते हैं. But thank you so much to all our respected friends and guests from the media. Thank you so much for making this trailer launch a grand hit. I'll see you all at the event, at the movies
On 3rd November, Hocus Pocus, the cast is over here. We'll have a photo opportunity with the entire team as well. Samrat bhai, Ankit bhai, please aa jao aap. I'll also invite. Can I please have the team as well? The entire team, cast and crew, Hemant ji, Ranjit ji, Samrat, Ankit, the entire team of the movie. Can I please have them over here for a group photo opportunity? Krishna ji as well. We want Krishna ji over here in the photo as well. वो कहाँ है? किधर किधर? हाँ, अरे उनको दिखाइए, वो मेन हाईलाइट है. Let's have the photo with Krishna ji as well. फोटोग्राफर पीछे रहो थोड़ा भाई. अरे बैठ जा भाई. कृष्णा जी नहीं दिख रहे. दिख रहे भाई, दिख रहे. कृष्णा जी की तो लीला है. आंखें चेक कराओ, नहीं दिख रहे तो. छोटा ग्रुप आर्टिस्ट अभी तो Let's have just the actors now for please for one photo op opportunity. Let's have the actors please, actors and directors please. Saumitri ji, Vinay ji, Sajjad, Darshil. I'll request for a photo, all of you together. Just the team please with Mahesh Bhatt sir. I request चलो भाई हट जाओ, हो गया तो. हट जाओ, हट जाओ. चलो चलो चलो, कट मारो. Thank you so much ladies and gentlemen. सर, हमने जैसे ट्रेलर देखा है, ट्रेलर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है. कैसा लगा आपको ओवरऑल ट्रेलर? मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ये लगा कि मेरा जो स्टूडेंट कल तक था वो आज मेरे बराबर खड़ा है, कंधे से कंधा जो है मिलाकर खड़ा है और वो कहीं पर इस एक कदम आगे चला गया है, क्योंकि ऐसे माहौल में एक ऐसी कहानी कहना जो लोगों के दिलों को करीब लाए उसकी बहुत बहुत ज़रूरत है. और इसको मैं कहता हूँ कि एक पैंडेमिक ऑफ डिस्पेयर, एक उदासीनता का पैंडेमिक है जिसमें आपके अंदर ये उम्मीद जगाने वाली कहानी है. और जैसे डायरेक्टर ने फरमाया, विनय ने फरमाया कि इसमें 3 इक्के हैं, कृष्ण भगवान, कश्मीर और क्रिकेट. हाँ, वो सच्चाई से आँख नहीं चुराती कहानी, मगर सच्चाई के से आँख मिलाकर वो ऐसी कहानी कहती है जो लोगों को इस बात का यकीन दिलाती है कि हम आखिरकार एक ही मिट्टी के बने हुए हैं और हमारा गुजारा हो ही नहीं सकता एक दूसरे से मुँह फेर कर. जी बिल्कुल सर, जैसे सर ने कहा यहाँ 3 टॉपिक्स है, जैसे स्पिरिचुअलिटी और कश्मीर और स्पोर्ट्स. तो आपने किस तरीके से ये कहानी को फ्रेम किया और क्या आइडिया था इस पे, क्योंकि आपने स्पिरिचुअल से लेके स्पोर्ट्स तक की कहानी दिखाई, काफ़ी खूबसूरत भी है, हमें ट्रेलर लगा. तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहानी रिश्तों की है बेसिकली. हर इंसान का अपना बिलीफ होता है, तो हमको एक बिलीफ जो कॉन्ट्राडिक्शन होती है बाप बेटे के रिश्ते में, उसमें सबसे अहम लगा कि कश्मीर में जब मैं गया कि हर बच्चा क्रिकेट को लेके पागल था. उसका जो पैशन था वो इतना कमाल था कि मैं हैरान हो गया कि ये बात आज तक बाहर क्यों नहीं आई. और वहाँ के जो लोग थे जो मुझे मिले, कुछ सिख मिले, उनकी एक अपना कॉन्फ्लिक्ट था जिसको लेके मुझे लगा कि ये दोनों कहानियाँ जो हैं ये अपनी अपनी बात इतनी सच्ची दिल से कर रहे हैं कि इसको बताया जाना चाहिए. तो इन दोनों बातों को लेके राइट पात्रों को जब मैंने देखा तो इन दोनों पात्रों को लेके मैंने कहानी को पूरा रीड किया. और रंजीत सिंह जी एक हमारे हैं राइटर, उनको इन्होंने इसका एक बीज दिया और इसको उन्होंने इतने खूबसूरती से, रंजीत जी, विपुल और एक जग्गी जी, इन तीनों ने ऐसी कहानी बना के दी मुझे जो बिल्कुल उस इमोशन के लय पे थी. उसके बाद रास्ता बहुत आसान हो गया. तो ये सच्चे लोगों से मिलकर जो मैंने सर से सीखा, उनकी बात, उनके दर्द को समझना और उनको पर्दे पे पेश करना, उनकी कहानी है ये. इसलिए तीनों चीज़ें बिल्कुल आराम से फिट होती हैं क्योंकि ये सच बात कर रही हैं. हम किसी आउट ऑफ द वे या बॉक्स ऑफिस के लिए इनको नहीं लेके आए. ये अपनी बात खुद कहेगी. इस फिल्म में तीनों, कश्मीर, कृष्णा, क्रिकेट, आपको बखूबी दिखेंगे और आपका विजन बदलेंगे ज़िंदगी के बारे में कि कश्मीर के लोगों का जो फेथ है उससे हम लोगों को सीखना चाहिए. उस मुश्किल जगह पे वो लोग कैसे सस्टेन करते हैं वो मुझे बहुत सीखने को मिला और उसी को मैं इस पर्दे पे लेके आ रहा हूँ. जी बिल्कुल महेश सर, आपसे तो काफ़ी चीज़ें हमें सीखने मिलती है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो. और एक गुड न्यूज़ हमें मिला है, आलिया नेशनल अवार्ड जीती है. मैं इस पे बात नहीं करूँगा, होकस बुक्कस के लॉन्च पे आया हूँ. थैंक यू सो मच. चलिए, थैंक यू.